गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जैसे देख रहे हैं आप स्क्रीन पे परसेंटेज का पार्ट 4 शुरू करेंगे, जो कि बहुत ही टायर 2 के पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने उसी के हिसाब से इसमें क्वेश्चन सेट किए हुए हैं, तो मैं उसी के हिसाब से पढ़ाऊंगा इसमें। और बाकी जो मेरे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 परसेंटेज के, वो पार्ट 3 और 4 जो हैं वो टायर 2 के हिसाब से बने। पार्ट 1 और पार्ट 2 आपके ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए यूजफुल है। तो आज हम शुरू करेंगे इसमें। ऑल लेवल थोड़ा हाई क्वेश्चन होगा, इसमें क्वेश्चंस का जो लेवल है थोड़ा हाई होगा, तो इसमें हम पार्ट 4 शुरू कर रहे हैं। तो जो भी दिक्कतें हैं अपने मेरे कमेंट बॉक्स में जाके आप लोग वो आप क्वेश्चन पूछना है, कोई भी क्वेरी करनी है तो आप लिख दें, तो मैं उसका जरूर आपको रिप्लाई दूंगा। और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब भी करते रहे आप लोग। तो चलो हम बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इफ अ स्टूडेंट स्कोर 25% मार्क देन ही इज फेल्ड बाय 210 मार्क्स, but if he scored 55 marks then he is passed with 240 marks. Find the passing percentage. ये हमको पासिंग परसेंटेज उसका निकालना है। तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, ऐसे थोड़ा इंक ले लेते हैं इंक का। तो यहाँ पे हमें पासिंग परसेंटेज बताना है। तो ध्यान रखो, देखो ये जो है आपका ये वाला और ये जो है ये आपके हैं डिफरेंस, यानी कह रहा है कि 205 मतलब ये कोई विद्यार्थी है, उसे 25% अंक प्राप्त हुए जिससे कि वो फेल हो गया, और अगर उसको 55% मिलते हैं तो यानी कि वो पास हो जाता है 240, यानी कि 240 उसको अधिक मिलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में आपसे पासिंग परसेंटेज या मैक्सिमम मार्क्स यानी पूर्णांक कितने का ये पूछा जाता है। तो हम इस तरीके से क्वेश्चन को बड़े आसानी से बना लेते हैं। तो देखेंगे हम, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम मार्क्स है उसको हम 100 लेके चलेंगे, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स 100, तो उसे मिल रहा है कि कितने 25, तो वो फेल हो गया 210 मार्क्स से। तो ये हमने माइनस लगा दिया क्योंकि वो क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, यानी कि फेल हो गया। और उसको पास पास 55% मिल रहे हैं तो वो पास हो रहा है, यानी कि उसके हैं 240 मार्क्स, यानी कि वो पास हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो अब आप देखेंगे, अब क्या करें, मैं इनका डिफरेंस लूंगा क्योंकि डिफरेंस लेना है आपको। तो 30 यहाँ डिफरेंस, जब डिफरेंस लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 450। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 15। हमने मैक्सिमम मार्क माना है 100, तो 100 बराबर आ गया 1500, यानी कि जो 100 है वो 1500 के बराबर है। तो यहाँ पे मुझे चाहिए पासिंग परसेंटेज, ये हो गया तुम्हारा पूर्णांक, की जो पूर्णांक है वो इतना है, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, देखिए यहाँ फेल हो रहा है, या एक काम करते हैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं, या इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ 210 को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट किया, नीचे टोटल मार्क्स यानी पूर्णांक इंटू 100 करेंगे, तो यहाँ से 2 जीरो कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा ये 15, ये 14 आ जाएगा, यानी कि ये कैंसिल आउट हो गया इससे, दिस 14। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसको 25% पाकर ये फेल हो रहा है, तो यानी कि 14% की और जरूरत है इसको। तो अगर हम 25 के साथ 14 प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा 39%, यानी कि वो पासिंग हो जाएगा, यानी पासिंग परसेंटेज उसकी कितनी हो जाएगी 39%, यानी कि आंसर हमारा सी के साथ चला जाएगा, यानी 39% हमारा पासिंग परसेंटेज है। चलो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ये भी क्वेश्चन इसी टाइप का है। तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, इफ अ स्टूडेंट 36% ही इज फेल्ड बाय 32 मार्क्स बट व्हेन ही स्कोर 48% मार्क्स ही पास्ड बाय 64 मार्क्स। यदि एक विद्यार्थी 36% अंक लाता है तो वह 32 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है, परंतु यदि वह 48% अंक लाए तो 64 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। तो प्रतिशत पास होने के लिए कितना चाहिए बताना है हमको। तो सबसे पहले वही लिखना है कि हमने यहाँ पर ये मैक्सिमम मार्क्स यानी पूर्णांक ले लिया उसका 100, ठीक है। तो माना लेट, ये हमने कंसीडर कर लिया कि माना कि ये इतना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा 36 आया, तो हमने लिख लिया 36, फेल कितने से हो रहा है 32 मार्क्स से, माइनस लगा दिया यानी कि फेल हो गया। यहाँ पर हमने लिखा 48, ये 48 हुआ, कितना हुआ 64 हुआ, यहाँ पर आपका हो गया पास। तो यहाँ पर हमने माइनस किया, ये प्लस हो गया, तो ये 2, ये आपका 12, ये आपका 6, ये 9, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आ जाएगी 8, तो हमें चाहिए 100 यूनिट की वैल्यू, तो वो कितनी आ गई 800। हमें चाहिए पासिंग परसेंटेज, यानी कैसे निकालेंगे, तो यानी कि ये फेल हो रहा है इतने से, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए, अपॉन में 800 इंटू 100, ये कैंसिल, ये आपका 4, यानी 4% नंबर और चाहिए। तो 36 तो थे उसके पास जब फेल हो रहा था, 4 और जोड़ दीजिए,
तो ये आपका आ जाएगा 40%, यानी पासिंग परसेंटेज आपकी हो जाएगी। पासिंग परसेंटेज कितनी हो जाएगी? 40%। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। आगे और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, एक फैमिली है जिसका कंजप्शन आपको बता दिया कि 25 किलोग्राम राइस एंड 9 किलोग्राम व्हीट, मतलब गेहूं कंजप्ट करते हैं, मतलब उपभोग करते हैं 25 किलोग्राम चावल और 9 किलोग्राम गेहूं प्रत्येक महीने, और जिसका जो खर्चा आता है 350 रुपए आता है। देखिए, जिन बच्चों को क्वेश्चन आते हैं वो स्क्रीन को रोक के, मतलब वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को निकालना है पहले, फिर आंसर चेक कर लें। ठीक है, नहीं तो मैं अपने समझा रहा हूँ। Price of the rice, 20% of the rice, price of the wheat. If the price of the wheat is increased by 20%, the find the percentage reduction of consumption of rice if it has same amount spent, the price of rice is constant. तो यहाँ पर हम सबसे पहले कंजप्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख रहे हैं, तो ये आपका दो चीजें यहाँ पर हम कंजप्ट कर रहे हैं, राइस और ये यहाँ पर व्हीट। तो यहाँ पर राइस और व्हीट की बात हो रही है, तो हम लिख लेते हैं राइस और व्हीट का। यहाँ पे दे रखा है द प्राइस ऑफ द राइस, यानी कि प्राइस राइस का जो है, राइस का जो प्राइस है वो 20% ऑफ व्हीट। तो यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, तो ये रेशो आ गया 1:2, यानी कि 5 कह सकते हैं, यानी कि ये 5x कह सकते हैं, तो ये तुम्हारा x हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया, यानी कि राइस इतना है तो ये इसका है। द प्राइस ऑफ द राइस इज द 25% राइस ऑफ द व्हीट, प्राइस ऑफ द व्हीट। तो यहाँ पर ये कितना कंजप्ट कर रहे हैं आप लोग? 25, और ये कितना कंजप्ट कर रहे हैं? 9। ठीक है, ये दिया हुआ है यहाँ पर, मैं कहीं से नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पर ये दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है। और साथ में आपको ये भी बता दिया कि अगर देखें इसका मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर हो जाएगा 25x, और इसका मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना? 45x बराबर 350। इसको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 70x बराबर 35। तो यहाँ से 0 कैंसिल, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो यहाँ x की वैल्यू रख लेंगे, यानी कि ये है 5, तो और ये आपका कितना हो जाएगा बेटा? 25। ठीक है, ये प्राइस निकल गया, यानी राइस ऑफ द प्राइस कितना? राइस ऑफ द प्राइस कितना हो गया? 5 रुपीज पर केजी, और ये इतना हो गया 25 रुपीज। अब दूसरी बात, ये तो फर्स्ट सेंटेंस की, अब सेकंड सेंटेंस की जो बात है, सेकंड जो कंडीशन है क्वेश्चन की, यहाँ समझते हैं हम। अब ये कह रहा है कि जो भी है इसको राइस, और यहाँ लिख लीजिए व्हीट, तो यहाँ पर इसको तो रखा गया कांस्टेंट, और ये कह रहे हैं कि इसको आप बढ़ा दीजिए, कितना परसेंट इंक्रीज कर दीजिए? 20% इंक्रीज कर दीजिए। तो 20% अगर इंक्रीज कर देंगे इसको, तो बेटा कितना बढ़ जाएगा? 25 का, अगर 25 का 20% निकाला जाए, ये कैंसिल हो गया, तो 5 रुपए और इंक्रीज कर जाएंगे, यानी 30 हो जाएंगे। कितने चावल थे? 9 किलोग्राम, तो यानी कि 270 ये निकल के आ गया। ये तो कांस्टेंट है, सेम, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी कि सेम रहा। ठीक है, अब ये 270 है। आप देख रहे हैं जो ओरिजिनल, ये न्यू वाला हो गया, न्यू वाला ये हो गया, हमारा जो ओरिजिनल था 350 था। तो यहाँ से अगर हम निकालें 350 में से 270 घटा दें, तो 0.8, यानी कि 80 रुपये आ जाएंगे। और 80 रुपये 5 के हिसाब से, ये तो कांस्टेंट है, 5 के हिसाब से कितने चावल आएंगे राइस? तो यहाँ पर 80 रुपये में 5 के हिसाब से राइस आएगा 16 kg, यानी 16 किलोग्राम। अब यहाँ क्वेश्चन समझना, थोड़े देखिए क्वेश्चन बड़े हैं, टाइप 2 का क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा है। तो यहाँ पर ये कितना है? नया जो कंजप्शन है उसका 16 किलोग्राम है, ये वाला है, और जो पुराना जो कंजप्शन है वो 25 किलोग्राम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो 25 कितना हो गया? यहाँ पे हटा लेते हैं हम 9। अब आपका यहाँ पे बटे कितना ओरिजिनल, यानी कि ये 9/25, और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100, यानी 4, यानी कि 36% कंजप्शन क्या हो गया? इज द रिडक्शन ऑफ द कंजप्शन ऑफ द राइस 36%। तो समझिए क्वेश्चन, दोबारा समझ लीजिए। हमने राइस का यहाँ दिया हुआ है, ये बात सेंटेंस आप समझ सकते हो कि 20% ऑफ द व्हीट बोल दिया, ये मैंने लिख लिया कि एक x है तो एक 5x है। ये 25 किलोग्राम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया, दोनों का प्राइस ऐड करके ये भी दिया हुआ है, यहाँ से x की वैल्यू पता की और यहाँ पुट कर दी, तो ये आ गई इसकी वैल्यू, यानी कि इसका प्राइस जो 5 रुपये पर केजी है, और इसका प्राइस दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि ये प्राइस थे, इसमें इसको इंक्रीज किया मगर ये सेम रखा गया, तो ये 5 रहा, इसको इंक्रीज करने के बाद ये हुआ। जब इसको इंक्रीज करने के बाद इतना हुआ, तो यहाँ से इसमें से माइनस करा रहा, तो ये चावल पे 80 रुपया लग रहा है। अब प्राइस कितना है? सेम ही है, सेम से डिवाइड करेंगे, तो यानी कि हम चावल जो अब कंजेप्ट कर रहे हैं वो 16 किलोग्राम कर रहे हैं, पहले 25 किलोग्राम कर रहे थे। अब आप देख सकते हैं कि कितना रिड्यूस कर गए हम, 9 डिवाइडेड बाई ओरिजिनल, और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है,
यहाँ पर देखिए सारे क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं और इनका टायर 2 से मतलब है, फर्स्ट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फर्स्ट में ऐसे क्वेश्चन, इस तरीके के बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते, वहाँ टाइम बहुत कम होता है। A salesman allowed 12% commission on the total sales made by him. A bonus 1% on the sales over the 15,000. If the total earning of the salesman 7,650 rupees, find the total sale. तो देखिए इसे हम दो तरीके, सबसे पहले हम टोटल सेल ले लेते हैं कि हमारे पास टोटल सेल इतने रुपए, एक्स रुपए, उसको इस पर दिया जा रहा है 12%, तो 12% हमने दे दिया, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि इसमें से अगर 15,000 रुपये निकाल दें, 15,000 रुपये निकाल दिए हमने, यानी कि टोटल सेल एक्स थी, उसमें से 15 रुपये माइनस कर दिए, जो भी अब बाद में होगी सेल, उसके बाद उसको 1% का इस पे क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा। अब वो कह रहा है कि ये वाली उसकी अर्निंग, ये वाली जो अर्निंग है मिला के, ये बोला जा रहा है कि टोटल अर्निंग सेल्स मैन की वो ये है, तो हम भी मिला देते हैं, 12x अपॉन में 100 प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे x बटे 100 और यहाँ 15,000 करेंगे, 15,000 1/100, ये 2 जीरो करते हम खत्म हो जाएंगे, बराबर यहाँ पे मैंने पूरे मल्टीप्लाई कर दिया, बराबर 7,650 रुपए, ठीक है। अब इसको हम जोड़ लेंगे, ये हो गया 13x बटे में कितना 100 और यहाँ पर 150 जोड़ देंगे इधर ले जाके, प्लस 150, तो यहाँ पर यह आ जाएगा तुम्हारा 0078, तो ये हो जाएगा 13x बटे 100, यहाँ पर ये कैंसिल हुआ, 13 6 78, 13 6 2 जीरो और ये 100 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 इंटू 100, तो ये कितने रुपए आ गए, 60,000 रुपये बेटा आपके आ गए, यानी कि 60,000 रुपीज आपका ये आ गया। तो ये क्वेश्चन था, बड़ी आसानी से बन गया। अब देखिए एक्स मान के दूसरी तरीके से हम अप्रोच लगाएं तो दूसरी तरीके से बन सकता है। तो आप सीधा सीधा एक बात देखिए, यहाँ पे जो हमारा है, यहाँ पे ये 20,000 है, 20,000 नहीं है, 15,000 रुपये, 15,000 रुपये, 15,000 के बाद ये जो भी प्लस करेगा सेल, उस पर 1% उसको मिलेगा, बाकी कितना मिल रहा है, 12% मिल रहा है उसको, ठीक है। अब हम ये लॉजिक लगाते हैं कि ओवरऑल सेल पे अगर उसको 1% का बोनस और दिया जाता तो वो इस पे भी 1% कमा लेता। जब वो इस पे 1% कमा लेगा ये, तो 1% अगर हम देखें, ओवरऑल सेल की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर 150 रुपये और मिलेंगे, तो 150 रुपये इसकी अर्निंग में और जोड़ लो, तो 150 रुपये जब इसकी अर्निंग में जुड़ेंगे तो ये 7800 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। अब ऑल ओवर अर्निंग में कितना, 12%, 1% ये मिल गया तो 13% हो गया, तो यहाँ पर 13 से डिवाइड किया हमने, तो कितना हो गया, तो ये हो गया 600 और 100 पे निकालेंगे, टोटल से 100 मान के चल रहे हैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 60,000 रुपये। इस तरीके से भी कैंसिल कर सकते हैं आप, ये इस लॉजिक से हम अगला क्वेश्चन इसी लॉजिक से बनाएंगे, क्योंकि इसी टाइप का वो क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, या सेल्समैन अलाउड 9% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स मेड बाय हिम and bonus 1% on the sales over 20,000 if total earning of the salesman 6,800 rupees, find the total sale। ये टोटल सेल हमको पता करना है, टोटल सेल हमको पता करना है कि कितना है, और इसकी सेल्समैन की अर्निंग भी दे रखी है कितनी। वैसा ही क्वेश्चन है, तो हम इस तरीके से लॉजिक से बनाते हैं कि ये 20,000 था उसका, और 20,000 के बाद जो भी इस पे करेगा प्लस, तो उसको हमें क्या दिया जाएगा, 1% का बोनस मिलेगा, बाकी कितना है, 9% वो कमा रहा है, ठीक है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि ऑल ओवर अर्निंग पर अगर उस पर बोनस 1% और मिलता तो 20,000 पे एक इसे मिलता, 20,000 पे 1% अगर निकाल लेंगे आप लोग, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो, यानी कि 200, ये 200 रुपये हो गए आपके, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसमें 200 जोड़ दें उसकी अर्निंग में, ये 200 रुपये की उसकी अर्निंग है ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 7,000, 7,000 रुपये। तो 1% ये वाला, 1% ये वाला प्लस ये वाला, तो कितना हो गया, 10%, तो 10% बराबर कितना, 7,000, 70,000 नहीं, 7,000, 7,000, तो 1% की जो वैल्यू है 7,000 बटे 10, यानी कितनी आ गई, 700। हमें चाहिए 100%, तो 700 इंटू 100, यानी कितना आ गया, 70,000 रुपये आपका आंसर आ गया, यानी आंसर 70,000 रुपये, दैट्स इट। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये थोड़ा क्वेश्चन इसी टाइप का मगर थोड़ा हटके है। क्वेश्चन है क्या है, पढ़ते हैं। अ कंपनी अलाउड 9% कमीशन
a company allowed 9% commission on total salesman and bonus 1% on the sales over the 20,000। ठीक है, यहाँ तक वो समझ वाली बात वही है। If the salesman deposits 63,200 rupees in the company after deducting his earning, मतलब अपनी कमाई काट लेता है, और फाइंड द सेल्समैन बाय द सेल्स। ठीक है, सेल कितनी हुई सेल्समैन के द्वारा ये पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब टोटल सेल की बात कर रहा है। मगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेंटेंस थोड़ा सा चेंज कर दिया उसने। ये कह रहे हैं कि वहां पर क्या कह रहा था कि वहां पर टोटल अर्निंग दी हुई थी, यहाँ पर क्या कह रहा है अपनी अर्निंग उसमें से निकाल ली और जमा कर दी पूंजी जो भी उसके पास थी उसमें कंपनी में, उसको दी कंपनी की जो भी कमाई थी कंपनी को वापस कर दी अपना पैसा काटने के बाद। तो यहाँ पर भी अगर ऐसे बनाए जाए थे कि कॉन्सेप्ट से जाएंगे, अगर उससे भी जा सकते हैं जो मैंने बताया था, पहले हम इसे समझ लेते हैं। ये टोटल सेल है आपकी, ठीक है, ये टोटल सेल है। टोटल सेल का हमको 9% दिया जा रहा है, यानी कि कमीशन ये 9% मिल रहा है। ठीक है, और 1% यानी जो भी इसमें से 20,000 रुपए के बाद 1% का बोनस भी आपको दिया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ये वाली कमाई और ये वाली कमाई तो आपकी है। इस टोटल सेल में से अगर तुम ये वाली कमाई दोनों निकाल दो तो कंपनी की जो भी चीजें हैं वो कंपनी के पास चली जाएंगी, बटे 100, ये आपका 200 आ जाएगा। मैंने 100 का अंदर मल्टीप्लाई करके 1/10 का 1/100 का मल्टीप्लाई करके, तो डिडक्टिंग कंपनी कितना 63,200 रुपीज। तो यहाँ पर ये हुआ। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 10x अपॉन में 100, ये प्लस हो जाएगा बराबर 6300 2000। ठीक है, तो यहाँ पर एक जीरो कैंसिल हुआ, यहाँ पर एलसीएम लेके 9x अपॉन में 10 और ये इधर जाके 63,200 माइनस 200। ठीक है, तो यहाँ से ये घट जाएगा, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा, तो 9x अपॉन 10 बराबर 63। ठीक है, 30 1 2 3, तो यहाँ से कैंसिल 7,000, x इक्वल टू 7,000 इंटू 10 टाइम्स यानी कि 70,000। ठीक है, तो यहाँ पे ये निकल के आ गया 70,000, तो यानी कि ये आपका 70,000 रुपीज है। ये है आपकी क्या सेल्स, यानी टोटल सेल है उसकी 70,000। यानी ये तरीका था आपका, या आप उसी तरीके से कर सकते हैं जिस तरीके से मैं बता रहा था कि भाई यहाँ पे अगर हम ऑल ओवर टोटल सेल 20,000 रुपये लेके चल रहे हैं, तो 20,000 रुपये और 20,000 से प्लस करेगा तो 1% का उसको क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा। तो यहाँ 9%, यहाँ 1% आपको मिल रहा है। यानी कि मैं ऑल ओवर लेके चल रहा हूँ तो इसको 1% दिया जाए तो 20,000 पे भी उसको बोनस मिलेगा। तो 1% ये कैंसिल, यानी कि 200 रुपये कंपनी की जो भी अर्निंग होगी उसमें से डिडक्ट हो जाएंगे। ये उसकी अर्निंग है सेल्समैन की। जब ये निकाल दोगे तो कितनी हो जाएगी 6300। अब देख रहे हैं तो हमने क्या बात करी अभी, तो यानी कि टोटल मिला के कितनी हो जाएगी 10%। तो यहाँ पे 10% का मतलब है 1/10, ये आपकी अर्निंग है, ये टोटल सेल है। तो अर्निंग निकाल दोगे तो कंपनी में जमा किया कितना 9 बराबर कंपनी में कितने जमा कर रहा है दिस, ये कैंसिल आउट होके कितना आ गया, ये आपका 7,000 और हमें चाहिए टोटल सेल, तो 7,000 इंटू 10 यानी कि 70,000। ऐसे भी आप कर सकते हो, ये भी आपका लॉजिक है। ठीक है, तो ये हम टायर 2 की तरफ पढ़ रहे हैं, तो टायर 2 में हमारे पास टाइम भी अच्छा होता है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अब ये क्वेश्चन है, राम परचेज 6 ब्लैक एंड एक्स व्हाइट शर्ट, मतलब राम कुछ काली शर्ट और सफेद शर्ट खरीद रहा है। सफेद शर्ट की हमें संख्या इसमें फाइंड आउट नहीं कराई गई है, सीधा एक्स लिख दिया है। The price of the black shirt is the 5/2 of the price of the white shirts. At the time of making bill, clerk made a mistake and interchanged the number of shirt. यानी कि white की जगह black और black की जगह white shirts लिख दी उसने। Due to this, his bill amount increased by 45%. Find the x. यानी कि हमको white नंबर ऑफ द शर्ट जो white थी वो आपको बतानी है कि वो कितनी नंबर ऑफ white शर्ट है, वो आपको बताना है। तो सबसे बड़ी बात है, देखिए यहाँ पर बहुत इजी क्वेश्चन है, तो यहाँ लिख लेते हैं हम कि ये आपका ब्लैक है, ये व्हाइट है। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं इनके नंबर्स कितने, ये 6 हैं, इसकी हमें नहीं पता। और साथ में ये भी इसने रेट भी डिफाइन कर दिया है कि यहाँ पे ये रेट दिया हुआ है कि नंबर ऑफ प्राइस ऑफ द ब्लैक शर्ट्स 5/2। तो यहाँ पर जो ब्लैक शर्ट का जो प्राइस है 5/2 क्या है, व्हाइट वाइट शर्ट का, तो ब्लैक अपॉन व्हाइट 5/2। तो ये ब्लैक है, ये व्हाइट है, तो यहाँ पर ब्लैक और ये आपकी क्या व्हाइट, तो ये आपकी
ये ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। तो यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 30 हो जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस में कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। ये आपका ओरिजिनल है, ओरिजिनल, इसमें तो कोई गड़बड़ी नहीं है। मगर उसने क्या करा, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दे तो वो अब रॉन्ग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 5x प्लस में 12, ये आपका रॉन्ग हो गया। अब रॉन्ग होने के बाद इसमें अमाउंट की गड़बड़ी हो गई, तो ये रेशो बन गया। यहाँ से आप देख सकते हैं, तो यहाँ से जो रेशो आएगा निकल के ये हो जाएगा कितना, 45%। तो यानी कि राइट जो है 100, रॉन्ग कितना हो गया 145। तो राइट को हम ऊपर रख लेते हैं और रॉन्ग को हम नीचे पहुंचा देते हैं, ठीक है। अब हमेशा ध्यान रखिए, ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, x का वैल्यू 15 आ जाएगी, जो मैंने निकाल चुका हूँ। तो मुझे आपको समझाना था, यहाँ से आप कैलकुलेशन थोड़ा सा स्पेस कम होता है, तो मैं आपको कैलकुलेशन बता देता हूँ। कैलकुलेशन से x की मल्टीप्लाई करनी है, सीधा देखिए 60 हो जाएगा, ये 240, ये मल्टीप्लाई, ये 58, तो घटा के डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। करेक्ट आंसर 15 होगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना है। ये जो हमारा है ओरिजिनल बिल है और ये रॉन्ग बिल है। हमारा ओरिजिनल अगर 100 है तो रॉन्ग कितना बन गया, 145। इनका भी हमने रेशो ले लिया, सॉलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द विकास फैमिली, मतलब कोई लड़का है विकास फैमिली, उसकी जो एक्सपेंस और सेविंग का रेशो आपको दे दिया गया, बट हिज एक्सपेंस इंक्रीज बाय 60% इन इनकम इंक्रीज बाय only 25%, there are deficient 35 in the saving, the increase in the income of the Mr. विकास फैमिली। तो ये बताना है कि इंक्रीज इन द सेविंग द इंक्रीज इनकम ऑफ द मिस्टर विकास फैमिली, यानी विकास फैमिली जो इनकम है इंक्रीज वो कितना है, ये बताना आपको, निकालना है क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस टाइप के क्वेश्चन मुझे नहीं ध्यान नहीं आ रहा, मैंने पार्ट 2 पार्ट 1 में बताए थे, कुछ टाइप के क्वेश्चन बताए थे। तो इनकम यहाँ पर एक्सपेंडिचर लिख लीजिए, एक्सपेंडिचर, और यहाँ लिख दीजिए सेविंग, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये इनकम निकल के आ जाएगी, ठीक है। इनकम 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 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे बात करें एक्सपेंडिचर, ये कह रहा है कि एक्सपेंस द सेविंग, तो यहाँ पर एक्सपेंस 100 लगा लो और इसके आगे भी 100 लगा लो, तो यानी कि दोनों को जोड़िए तो कितने रुपए आ गए, इनकम 800 रुपये आ गई, ठीक है। सीधी सी बात है। अब यहाँ पे कह रहा है कि उसके एक्सपेंस को 60% बढ़ा दो, चलो 60% इंक्रीज कर दे भैया, 500 का 60% निकाल लो भैया, 60%, 20 कैंसिल, 300 रुपया, तो 800 रुपया ये हो गया, ठीक है साहब। एंड इनकम इंक्रीज बाय 25, यहाँ इनकम इंक्रीज की है, ये इस पर कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ इनकम बढ़ा लेते हैं। 800 का कितना परसेंट, 25% बेटा, तो ये आगे 25 यानी 1000 रुपये, ठीक है। तो यानी कि 800 में से 1000 निकलेंगे, तो यानी कि सेविंग हो गई 200 रुपये, सीधी सीधी बात ये। अब देखो पहले सेविंग थी उसकी कितनी, सेविंग जो थी उसकी जो सेविंग थी वो कितनी थी 300, बाद में कितनी हो गई 200, यानी डिडक्ट हो गई 100। तो सवाल के अकॉर्डिंग कितनी डिडक्ट है 35, 2 जीरो कैंसिल, तो 1 यूनिट की वैल्यू 35, और हमारा ये पूछा गया है कि इनकम बाद वाली कितनी हो जाएगी, यानी 1000, 3500 इंटू 1000, यानी कितना हो गया 35,000 रुपये, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो निकाल लिया हमने। तो देखो मैंने आपको बार बार कहा जब भी इस तरीके से रेशो में, तो इसको 100 लगा लो, 100 से क्या होगा कि हम बढ़ाने घटाने और पॉइंट से थोड़ा बच जाते हैं कैलकुलेशन से, बस इतना अंतर आता है, बाकी पॉइंट में भी आप कैलकुलेशन करोगे तो आंसर कितना आएगा 35,000 रुपये, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पर अगला सवाल लेते हैं, पर्सन हु हैज सर्टेन अमाउंट विथ कोच टू द मार्केट, ही कैन बाय 50 ऑरेंज और 40 मैंगोज, यानी कि कोई व्यक्ति है बाजार जाता है, कुछ उसके पास धन है, हमें नहीं पता कितना है, वो लेके गया, तो उसने 50 संतरे या 40 आम खरीदे। ही रिटेन्स द 10% ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्सी फेयर्स, टैक्सी का भाड़ा 10% जो भी था, बाय 20 of mangoes, and of the balance he purchase orange number of orange he can purchase each। यहाँ पर ऑरेंजों की संख्या पूछना चाह रहा है वो, 20 मैंगो खरीद ले और बैलेंस दे दिया जो भी बचा ऑरेंज खरीदे, नंबर ऑफ ऑरेंज ही कैन परचेज इट, मतलब उसने संतरे कितने खरीदे थे ये एक्चुअली आपको बताना। तो यहाँ पर ये सवाल देखिए बहुत ही अच्छा है, हम एक ऑरेंज का रेट, द रेट ऑफ 1 ऑरेंज
1 ऑरेंज का रेट x रुपया लिया हमने। अगर 50 के हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो 50x, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि जब इनका इतना है तो वो कह रहा है कि 40 आम भी खरीद रहा है, तो 40 या का इसका मतलब क्या है, इक्वल टू, तो ये हम लगा देते हैं बराबर 50x, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 50/40 इंटू एक्स, ये कैंसिल हो गया 1.25x, ठीक है। यहाँ पर बात आती है कि वो 10% किस पर, टैक्सी का फेयर निकाल लेते हैं यहीं पर, टैक्सी, तो यानी कि 50x का 10%, तो यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल, ये आया 5x निकल के, ठीक है। ये 5x आ गया। अब देखिए यहाँ पर 20 मैंगोज परचेज किए, एक मैंगोज का ये रेट है, तो 1.25x इंटू 20, तो ये आ जाएगा 25x। तो टोटल अब देखें तो निकालें कितने रुपए बच गए उसके पास, टोटल 50x, 25x ये, 5x ये, यहाँ पर 50x माइनस 30x बराबर 20x, ये निकल के आया। इसका मतलब था, आपने देखा कि x जो था वो एक का था, एक कितने का, 1/x का, तो 20 कितने, 20x कितने का हो जाएगा, यानी कि 20 संतरों का हो जाएगा, यानी आंसर हमारा 20 ऑरेंजेस आ जाएगा। दैट्स इट, करेक्ट। तो बड़ी आसानी से बन गया, कोई ज्यादा टिप नहीं था, बेसिक क्वेश्चन था, आप बना सकते हैं। A shopkeeper charges sales tax of the X% up to 2000 rupees and above it he charge Y%। मतलब अगर हम 2000 रुपए तक का कोई सामान खरीदें तो X% उस पर चार्ज लग रहा है, तो देख रहे हैं यहाँ पे ये बोला गया है कि X% देना पड़ेगा टैक्स, सेल टैक्स। अब अगर उससे ऊपर जाओगे यानी 2001 रुपया भी हो गया तो Y% आपको पे करना पड़ेगा। कस्टमर इतने रुपए पे करता है जब वो 6000 रुपए की चीज खरीद रहा है। He pay total tax 6800 rupees, the good 12,000 rupees, ठीक है। और ये कह रहा है द वैल्यू x माइनस वाई, कुछ नहीं है, इक्वेशन बनाना है सीधा सीधा भाई। यहाँ पर उसने 6000 रुपए का सामान खरीदा, तो ये तो समझ गए होंगे कि 2000 रुपए पे x लगा दो, तो 2000 रुपए का x लगाएंगे तो यहाँ पे सब चीजें कैलकुलेट करते जाएंगे, तो ये आ जाएगा x% निकाला तो 20x हो जाएगा प्लस 20% x%। अगर हम 4000 बचे क्योंकि 6000 रुपए का सामान खरीदा है, 2000 रुपए, 4000 रुपए का y% बराबर कितना, 320, ये 2 जीरो कट दो, यहाँ से 20 कॉमन ले लो, तो x प्लस 2y इक्वल टू 320, तो जीरो कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया 16, तो यहाँ से आप निकल के आ गए x प्लस 2y इक्वल टू 16, इक्वेशन फर्स्ट। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड की बात करें तो यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन भी ऐसी बनाना है आपको, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ 12,000 रुपए का सामान खरीदा जा रहा है जिसमें 2000 रुपए लगा दो इस पे, तो ये हो जाएगा 20x। अब बाकी बचा 10,000 रुपए, 10,000 रुपए पर अगर हम y% निकालोगे तो 2 जीरो कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 100x, ठीक है। तो बराबर कितने चुका रहा है वो, 680 रुपए, यहाँ से जीरो कैंसिल कर दो एक, और एक बार इसमें से x 2 कॉमन ले लो, ये y है बेटा, तो ये आ जाएगा 5y, और ये होगा 34, इक्वेशन सेकेंड। सॉल्व करना बस, तो ये x प्लस लिख देते हैं x प्लस 5y 34, ये माइनस किया मैंने, तो यहाँ से माइनस किया तो 3y, यहाँ से माइनस किया तो कितना आ गया, ये 8, और यहाँ पे 1, ये आपका आ गया 6, y की वैल्यू 6 निकल गई। अब y की वैल्यू 6 है तो यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकालोगे, x की वैल्यू, तो ये आ जाएगा 12 माइनस 12, तो ये आ जाएगा 4। तो ये y की वैल्यू 6 है, x की वैल्यू 4 है, यहाँ से x माइनस वाई कितना आ गया, -2 वैल्यू। दैट्स इट, इक्वेशन सॉल्व क्वेश्चन था, तो बड़ी आसानी से निकाल लिया। तो इस तरीके के हम टाइप 2 की ही बात कर रहे हैं और किसी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बेसिक आप देख चुके हैं। A fraction is reduced from his such that when it is squared and then its numerator is increased by 25% and denominator is reduced by 20%, it results in 5/8 of the original fraction. The product of the numerator and denominator is, ये कह रहे हैं कि भिन्न है उसका स्क्वायर किया जाए तो, और स्क्वायर करने के घटने के बाद उसके अंश न्यूमरेटर आप समझते हैं, देखिए जो हिंदी मीडियम बच्चा समझ लीजिए, ये x/y ये आपका अंश होता है, सभी जानते हैं न्यूमरेटर, और ये आपका हर होता है डिनोमिनेटर। दैट्स इट। तो ये कह रहा है कि इसको आपको 25% इंक्रीज करना है और इसको रिड्यूस करना है 20%, तो ये 5/8 हो जाती है।
तो जब इसको इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर आपका चला जाए, ये पहले तो स्क्वायर कर देते हैं हम, स्क्वायर कह रहा है, स्क्वायर हो गया। अब इसको हम इंक्रीज करा तो ये हो गया 25 टू 1.25, और इसको इंक्रीज करा तो 0.8 इक्वल टू 5/8 ऑफ रिजल्टेड ओरिजिनल फ्रैक्शन। ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था, x/y। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी से सॉल्व होना है। तो इसका पॉइंट हटाया तो नीचे एक जीरो बढ़ा लो बेटा, पॉइंट हट गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व करना है, पावर x का एक चला गया, एक्स वाई का पावर एक चला गया यहाँ से। तो ये सॉल्व किया हमने तो ये गया 25, और इसको सॉल्व किया तो 16 x/y 5/8 इंटू 16/25। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, और 8 दूनी 16, ये x/y 2/5। अब ये कह रहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का क्या करिए, दिस प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जब प्रोडक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 टू 10, तो हमारा 10 आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, आंसर 10 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सॉल्व हो गया। अब देखिए, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सी किताबों में हिट एंड ट्रल दे रखा होगा मेथड, मगर हमें ये डिसाइड करने में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिसाइड करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप इसी से बनाइए, वो आपके यहाँ पर टाइम वेस्ट करने वाली बात हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आपका है, ये अगला क्वेश्चन है। देखिए ये सारे क्वेश्चन परसेंटेज की सीरीज के हैं, सीरीज के ये कि 57 से, मैं इसके पीछे जो लेक्चर है उसमें आगे सीरीज इस तरीके से चलता चला जा रहा हूँ, उसी की सीरीज के क्वेश्चन चलते चले जाएंगे। ये कह रहा है कि GTV इज अ पॉपुलर टीवी चैनल, इस टेलीकास्ट प्रोग्राम फ्रॉम 8 AM टू 12 AM। तो 8 AM टू 12 AM, तो यहाँ का टाइम आप कैलकुलेट कर लीजिए कितने घंटे चल रहा है, 16 घंटे। भाई 8 से 4 दोपहर तक के, ये PM की बात कर रहा है, तो यहाँ से 8 4 12, और वो 12 घंटे, तो कितने हो गए, 16 घंटे। इट टेलीकास्ट 60 एडवर्टाइजमेंट ईच 8 मिनट, 8 मिनट ईच ऑफ 8 सेकेंड, 8 सेकेंड के बाद 60 यानी कि एडवर्टाइजमेंट हो जाते हैं, 16 एडवर्टाइजमेंट हो जाते हैं ईच 30 सेकेंड, प्रत्येक 30 सेकेंड पे 16 एडवर्टाइजमेंट हो जाते हैं। व्हाट परसेंट टाइम डिवेटेड इन डे फॉर एडवर्टाइजमेंट्स, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, परसेंटेज पूछा जा रहा है, कुछ नहीं, टोटल टाइम आपने यहाँ कैलकुलेट कर दिया। अब इसका एडवर्टाइजमेंट का समय लगाते हैं 8 मिनट पे, यानी कि 60 इंटू 8 प्लस, यहाँ से देखें तो 16 इंटू 30 बटे में टोटल टाइम जितना भी है, सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए तुरंत, क्योंकि टोटल टाइम 60 सेकंड्स, 8 सेकंड देख रहे हैं, यहाँ पर 8 सेकंड और 30 सेकंड का समय है। तो यहाँ से एक काम करिए, यहाँ से 30 कॉमन लीजिए, 30 कॉमन लेंगे तो 30 कॉमन लिया मैंने, 100 से बाद मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पर हो गया 16, भाई 30 दूनी 60 हो जाएगा, 2 का मल्टी 16, ये भी 16, नीचे 16 इंटू 60 इंटू 60, तो यहाँ से 30 कॉमन लिया था हमने, ये कैंसिल हो गया, 30 दूनी 60। ठीक है, ऊपर हो गया 32 जुड़ के, नीचे हुआ 16 60 और कितना बेटा 2। ठीक, तो 16 दूनी 32, और अब हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करनी, नीचे रह गई 60, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.66%। ठीक है, ठीक, दैट्स इट, 1.66%, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन सारे समाप्त होते हैं, हमारे इतने ही क्वेश्चन थे। मैं अगली क्लास की जो बात करूंगा, अगली क्लास में परसेंटेज, वैसे में और क्वेश्चंस जितने भी हो सकेंगे मुझसे, तो एक हम कंबाइंड सेशन लूंगा मैं, अभी बीच में सब मिक्स होंगे, जितने भी टोटल ओवरऑल छोटे से बड़ा, हाई लेवल से लो लेवल तक के सारे क्वेश्चन मिक्स अप होंगे, जितना भी मैं जो भी सेशन आपको लेके आऊंगा। अब अगले सेशन में जो बात करेंगे प्रॉफिट लॉस की ही बात करेंगे, क्योंकि अब इससे चैप्टर अगला शुरू होता है प्रॉफिट लॉस, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस का। प्रॉफिट एंड लॉस जब भी शुरू होगा आपको मजा आएगा, जो भी जिसने भी ये परसेंटेज पूरा पढ़ा होगा, अभी तक नहीं पढ़ा तो पूरा परसेंटेज पढ़िए और फिर प्रॉफिट लॉस का आप आनंद लीजिए। मैं प्रॉफिट लॉस गारंटी देता हूँ कि आपका पकड़ में आ जाएगा, तो आपको कोई फिर दिक्कत नहीं होगी। और एडवांस मैथ की भी हम क्लास चालू करेंगे, जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाऊंगा तो एडवांस का ही मैं आपको अपडेट दे दूंगा कब शुरू करने वाला हूँ। तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।